सुन्नत वल जमाअत का दामन मुस्कुरा रहा है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिनकी मेहनतों और शफ़क़तों और काविशों की बदौलत हमारे यूरोप के खानकाहों का वक़ार आज तक अमल में है। वो आला हजरत जिन्होंने 72 अकायद के कुंभों मीनार को निस्मार किया। वो आला हजरत जिन्होंने अद-दौलतुल मक्किया लिख करके अमेरिका के साइंसमंदों को भी हैरत में डाल दिया। वो आला हजरत जिन्होंने क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा होने वाले हर एक फर्द पर कंजुल ईमान अता करके एहसान अजीम किया। वो आला हजरत जिन्होंने 1200 से जायद किताबें तस्नीफ फरमाई। वो आला हजरत कि जिनकी बारगाह से गौसे आजम के करामतों की अजीमुश्शान छतरियाँ तकसीम होती हुई नजर आती हूँ। वो आला हजरत कि जिनकी बारगाह से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क करने के सिक्के खनकते हुए नजर आते हैं। वो आला हजरत कि जिनकी बारगाह से सरकार बिलग्राम से इश्क करने की किताबें तकसीम कर होती हुई नजर आती हूँ। वो आला हजरत कि जिनकी बारगाह से सरकार मसौली से इश्क करने का जाम पिलाया जाता हो। वो आला हजरत कि जिनकी बारगाह से अहले सुन्नत वल जमाअत पे चलने वाला सच्चा पक्का राही बनाया जाता हो। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा फकीह जब अपनी इनकिसारी की चादर को उड़ता है तो मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर की छोटी सी हदीस को फॉलो करते हैं। अपने आप से करीब हो जाएं, सलाम का जवाब बेदारी से दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हैं आप हज़रात? आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर मुअल्लिम कायनात, तख्लीक कायनात, रूह कायनात, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा के मोहब्बत के साथ जिसको जो दुरूद शरीफ याद हो बुलंद आवाज़ से हुजूर की बारगाह में पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात कि आप लोगों ने इतनी मेहनतों और मशक्क़त के साथ और हुजूर के फैज़ से इस महफिल को रचाया और सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और आपके मदरसे जामिया रज़विया कादरिया हशमतुल उलूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उरूज इनायत फरमाए। जिन लोगों का नाम आप लोगों ने पोस्टर के जरिए सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने पढ़ा था, तमाम तर उलमाए कराम व शुराए-ए-ज़ाम की आमद आपके सरज़मीन महमूदपुर में हो चुकी है, जिसमें बिलखुसूस खतीब हिंदुस्तान नासिर मसल के आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी अरशदुल कादरी साहब किबला उस्ताद मदरसा दारुल उलूम रहमानिया अलमापुर शिवघर सुराव इलाहाबाद उनकी आमद हो चुकी है। उनके साथ ही साथ बुलबुल बाग मदीना सना खान मुस्तफ़ा बड़े भाई जनाब गुलाम साबिर इलाहाबादी उनकी भी आमद हो चुकी है। उनके साथ ही साथ बुलबुल बाग मदीना सना खान मुस्तफ़ा सैदाए हुजूर ताजु शरिया कारी महबूब आलम साहब किबला इलाहाबादी उनकी भी आमद हो चुकी है। उनके साथ ही साथ बुलबुल बाग मदीना शहंशाह तरन्नुम आशिक़ आला हज़रत मुफ्ती मंजर हुसैन दिनाजपुर बंगाल उनकी भी आमद हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद तमाम तर उलमाए कराम मशूरा-ए-ज़ाम स्टेज की रौनक स्टेज होंगे इंशाअल्लाह। आप उनकी बेहतरीन आवाज़ में ना तो मनक़बत समाअत करेंगे, वाज़ो नसीहत समाअत करेंगे। उससे कबल मैं आपके इलाके के, आपके मोहल्ले के, आपके गाँव के रहने वाले हज़रत हाफिज फरहान रज़ा की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि वो माइक पे आएंगे इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं आपके समाअतों की दहलीज पे कुछ अशआर पढ़ना चाहता हूँ। आप समाअत करके बता दें कि आप किस तरीके से सुनना चाहते हैं। ये आपका भाई अमान रज़ा इस्माइली कुछ सुनाने की कोशिश करता है और तमाम तर तलबा हमारे सर के ताज इनकी दुआ का तालिब। मिसरा पढ़ता हूँ, आपके समाअतों की दहलीज पे समाअत कर लें। शायर कहता है कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते
लेते हैं। तमाम तर तलबा हमारे सर के ताज, आपकी दुआ की गुजारिश। मैं मिसरा पढ़ता हूँ महमूदपुर वालों, आप संभाल के बता दें और बता दें कि आप किस तरीके से सुनना चाहते हैं। उस्तादुल मोहतरम कारी महबूब साहब की आमद है, इनकी दुआ का तालिब मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत करें। शायर कहता है कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज तो और खोल दे, जहाँ तक सीटी न मारे वहाँ तक आवाज हमको दे दे। मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत करें। शायर कहता है कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखों को बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अब ये देखें कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर का वकार क्या है। अगर आपके कल्ब में हुजूर की मोहब्बत है तो अमन रजा इस्माइली के बाप के नाम पे नहीं, बल्कि आप अपने रसूल पाक के नाम पे अपने हाथों को उठाएं और ललकार के जवाब दे देना, आप बेदारी का सबूत करें, फिर मिसरे को समाअत करें। अपने हाथों को रबी अव्वल शरीफ का अलम बनाएं और नारे का जवाब दे पहले, नारे तकबीर, नारे शान में। शायर कहता है कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखों को बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखों को बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है फरहान भाई, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी। जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। मियाँ अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अपने बेदारी का सबूत पेश करें, फिर उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हाफिज फरहान साहब से एक बार अपने हाथों को उठाएं और एक बार मचल के कह दें, या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को रबीउल शरीफ का आलम बनाएं और अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और ललकार के कहें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि हम जो कबूतर मदीने के उड़ाने लग जाएं, सुभान अल्लाह, पढ़ता हूँ समाअत करें। हम जो कबूतर मदीने के उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाजों के ठिकाने लग जाए। हम जो कबूतर मदीने के उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाजों के ठिकाने लग जाए। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत जो सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। और इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत जो सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान है। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत जो सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। और हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, तो शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, तो शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। बड़े मोहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज फरहान साहब से, वो माइक पे आए, हुजूर की बारगाह में खरा ज़कीरत पेश करें। इनकी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई के लिए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अपने हाथों को उठाएं और नारे का जवाब दे दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजु शरीया उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमन उजल गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पर निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। बड़े भाई जनाब हाफिज फरहान साहब जो हुजूर की बारगाह में नात की शक्ल में खराज अकीदत पेश कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पढ़ने और हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात रोड के ऊपर घूम टहल रहे हैं, जो दो कुर्सियाँ यहाँ दो कुर्सियाँ वहाँ, कुछ आइसक्रीम के दुकान पे जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है, कुछ लोग मदरसे के पास, कुछ लोग मदरसे के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। महमूदपुर वालों, ये जलसा आपका है, आप लोग सुना है हमने कि ये जलसा बाहर से जो बच्चे कमाते हैं, यहाँ के लोग बाहर रहते हैं और गाँव के तमाम तर लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनतों मशक्क़त के साथ सजाया है।
है। सिर्फ जलसे में पैसा देना बड़ी बात नहीं, बल्कि जलसे के अख्ताम तक बैठ कर जलसे को कामयाब बनाना यहाँ की आवाम का हक है। बात सही है ना? यहाँ के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जलसे में आखिर तक बैठे, जलसे को कामयाब बनाएं। क्योंकि शायर ये भी कहता है, जो दूर बैठे रहते हैं कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा कुछ दाम नहीं लूंगा, सरकार की महफिल से कतराते हैं वो लोग, तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। सरकार की महफिल से कतराते हैं वो लोग, तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। जो भाई इधर उधर बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो महफिल में आके बैठ जाएं और इस जलसे को कामयाब व कामरान बनाएं। अब मैं 2-3 मिसरा नात का पढ़ता हूँ, आप समाअत कर लें। उससे कबल मैं आपकी बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोई भी शायर हो, कोई भी खतीब हो, कोई भी नकीब हो, जब आपके सामने हुजूर की बारगाह में नात की शक्ल में खराज़े क़ीदत पेश करे या नात की शक्ल में अपनी खराज़े क़ीदत पेश करे, तो आप सुभान अल्लाह बोल दिया। आप अपनी ज़बान को थोड़ा सा हिला दिया करें, ताकि आप जब तक यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह का विर्द कराएंगे तो मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोला करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है। और सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। क्या? अल्लाह पाक है। आप यहाँ पे जितनी देर बैठ कर सुभान अल्लाह का विर्द करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कल्ब को पाक कर देगा। एक मर्तबा और मेरे बाप के नाम पे नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। एक मिसरा पढ़ता हूँ, आप इस मदरसे के मीनार को देखें, इस मदरसे की तामीरी हाल को देखें। ये चमकता हुआ मकान आपके माथे की जीनत, आपकी मेहनतों का सबब, और ये बच्चे तमाम तर आपके खानदान वाले के हो गए हैं। ये बच्चे आपके हैं, आपके गांव के हो चुके हैं। इन बच्चों को देखें और खिदमत दीन का एक जरिया देखें। जो इंसान ये कहता है कि मैं खिदमत दीन करना चाहता हूँ, इन बच्चों के दुआ का तालिब। और अमन रज़ाक इस्माइली का मिसरा आपके समातों की दहलीज पे शायर कहता है कि आमिर न तो शाहरुख न तो सलमान बनाओ, तमाम तर तलबा मेरे सर के ताज, आपकी दुआ का तालिब, आप हमारे बाजुओं की तावीज़ है, आप मेरे लिए दुआ कर दे बस। मिसरा पढ़ता हूँ, महमूदपुर वालों, ये मदरसा आपने बना के तैयार किया है, तो इस मिसरे को भी समाअत कर ले और दीन की खिदमत करने का जरिया देखें। शायर कहता है कि आमिर न तो शाहरुख न तो सलमान बनाओ, अबू बकर उमर हैदर उस्मान बनाओ। क्या कहते हैं? शायर ये भी कहता है कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कम समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है कल समझ में आएगा। या रसूल अल्लाह, समाअत कर ले कि आमिर न तो शाहरुख न तो सलमान बनाए, अबू बकर उमर हैदर उस्मान बनाए। करनी हो अगर दीने मोहम्मद की हिफाजत, बच्चों को अपने हाफिज़े कुरान बनाए। करनी हो अगर दीने मोहम्मद की हिफाजत, करनी हो अगर दीने मोहम्मद की हिफाजत, बच्चों को अपने हाफिज़े कुरान बनाओ। नहीं संभाल पाए, थोड़ा बोला। अगर मैं आपके सामने अपना कलेजा रख रहा हूँ तो अपनी ज़बान हमारे सामने खोल सकती है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। एक बार हाथों को उठाए और ललकार के कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक और पढ़ता हूँ, आप समाअत करें। आज के नौजवान के लिए मिसरा है, और ये जज्बा देखें, ये हिम्मत देखें और फिलिस्तीन का हाल देखें। शायर कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी चर्चा न छोड़ेंगे। हुसैन से मोहब्बत करते हैं और करबला में अपने जज्बात को दिखाते हैं, और मुहर्रम शरीफ के महीने में अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं। तो मेरे बाप के नाम पे नहीं बल्कि नवासे रसूल के नाम पे हाथों को उठाए और ललकार के कहते हैं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फिलिस्तीन की मोहब्बत जिनके कल्ब में है उनके लिए मिसरा। शायर कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी चर्चा न छोड़ेंगे। उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं,
ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। उठाकर अपनों की लाशें, उठाकर अपनों की लाशें, फिलिस्तीनी ये कहते हैं ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। अब जज्बात दिखाएं आप मुहर्रम के महीने का। अब मुहर्रम के महीने का एक मिसरा सुने। शायर कहता है कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। बोले आप बोले, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं यही पढ़ता रहूंगा। आप बोले ललकार के या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। इस शेर पे वो शख्स बोलेगा जो करबला वालों का दाना खाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम तर लोग हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। मिसरा पढ़ता हूँ, समात कर ले। शायर कहता है कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। अगर खैरात देना, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज। मैंने कहा ना, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कम समझ में आएगा। मेरी इश्क करना सीख लो, किसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। एक मिसरा पढ़ता हूँ, आप समात करें। शायर कहता है कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। इश्क का हाल देखें, जब आप हुजूर से इश्क करेंगे तो दुनिया आपको किस नजर से देखेगी और आप किस मनसब पे फाइज होते हुए नजर आएंगे। मिसरा समात के लिए शायर कहता है कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आज अगर इंसान, कोई लड़का, कोई शख्स किसी दुनियादार से मोहब्बत कर ले तो मोहल्ले वाले उसे हिकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं, उसके माँ बाप को जलीलो रुसवा करते हुए नजर आते हैं, उसको मोहल्ले से निकालने की बातें किया करते हैं। लेकिन वही जब इंसान हुजूर से करता है तो उसका मनसब क्या होता है, उसका दर्जा क्या होता है। मिसरे में समात कर ले। शायर कहता है कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पोशीदा गांव को भी जली करता है। अगर प्यार हो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। अगर प्यार हो दिल में, अगर प्यार हो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं बड़ी तेजी के साथ बुलबुले बागे मदीना सनाखाने मुस्तफ़ा आशिक़े आला हज़रत सैयदाए हुज़ूर दादूशरिया कारी महबूब आलम इलाहाबादी को आवाज़ सुखन देता हूँ कि वो माइक पे आए और हुज़ूर की बारगाह में नात की शक्ल में खराज अक़ीदत पेश करें। आइए इनकी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई के लिए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अपने हाथों को रबीउल अव्वल शरीफ का आलम बनाए और नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अपने सब लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, के आला हज़रत जिंदाबाद, मोहम्मद रज़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जामिया रज़विया हशमतुल उलूम जिंदाबाद, से मुक़द्दस जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। काज़ी मोहतरम कारी महबूब आलम साहब की हश्र में एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। ये थे बड़े, ये थे कारी महबूब आलम साहब क़िबला जो हुजूर की बारगाह में नात
कायनात की शक्ल में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, जो पीछे कुर्सियाँ लगाए हुए हैं, जो रोड पे खड़े हैं, रोड पे घूम टहल रहे हैं, महमूदपुर वालों ये जलसा आपका है, इसको आपने रचाया और सजाया है। मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका मेहमान हूँ, अगर आप अपने मेहमान की बात को समाअत किया करते हैं, माना करते हैं, तो आपको आपके महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आप उस उम्मत में पैदा हुए जिस नबी ने दुनिया में पैदा होने से लेकर दुनिया से वफात करने तक अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब तू मेरी उम्मत को बख्श दे। हम और आप उसी उम्मत में पैदा हुए हैं, उस उम्मत का आप वकार बचा लें, उस उम्मत की आप इज्जत को बचा लें। यहाँ हुजूर की महफिल हो रही है, आप कुर्सियाँ लगा के बैठे हुए हैं। ऐ गाफिल इंसान, तुम्हारे कल्ब में हुजूर की मोहब्बत नहीं? क्या आपने हुजूर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा? क्या आपने हुजूर के इतिहास को नहीं पढ़ा? क्या आपने हुजूर की हालात जिंदगी को नहीं पढ़ा कि हमारे और आप तक हमारे और आपके दरमियान में हुजूर ने इस्लाम को कैसे पहुंचाया? अगर आपके कल्ब में हुजूर की मोहब्बत है, तुम्हें वास्ता है हुजूर का, अपनी कुर्सियों को उठा के यहाँ पे आके बैठ जाएं। जो हजरात रोड पे खड़े हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो हजरात गाड़ी के पास बैठे हुए हैं, जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी मेहमान की बात को समाअत किया करते हैं, माना करते हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, अपील है कि अपने कुर्सियों का कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके गांव का माहौल, मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा जो हजरात उधर पे बैठे हुए हैं वो महफिल में आ जाएं या घर चले जाएं। माहौल जलसे का इस तरीके से खराब होता है, चार कुर्सी यहाँ, चार कुर्सी वहाँ, चार कुर्सी वहाँ। जलसे का माहौल तब अच्छा होता है जब सब लोग इकट्ठा हो के जिस तरीके से बैठ के बात किया करते। मैं बस गुजारिश करता हूँ जो हजरात इधर उधर बैठे हुए इकट्ठा करके बैठा दो, इंशाल्लाह प्रोग्राम का मजा तब आता है, सुकून तब मिलता है। चार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चार लोग वहाँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको जलसे में आना है तो मोहब्बत के साथ यहाँ पे आके बैठे। यहाँ पे कितने रुपए लोगों ने खर्च किया, कितनी मेहनत से मदरसा बनाया, मदरसे के नाम पे और उसके नाम पे इस प्रोग्राम को रखा गया, और चार लोग यहाँ जितने उससे ज्यादा तो यहाँ पे है, वहाँ ज्यादा तो मदरसे ग्राउंड में है। ये सब क्या माहौल है? आज मुसलमान सिर्फ अपने हालात से पीछे हो रहा है। आज मुसलमान सिर्फ इस वजह से मारा काटा जा रहा है कि हुजूर की मोहब्बत से गाफिल हो चुका है। क्या तुम्हें उस करबला का मैदान नहीं याद है कि जब इमाम हुसैन अपने सर को अलग कर दिया लेकिन सजदा नहीं छोड़ा? क्या आपको वक्त याद नहीं? आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि हुजूर के ऊपर कूड़े फेंके गए लेकिन हुजूर ने भी कभी इस्लाम को ठुकराया नहीं? क्या आपने वो वक्त नहीं देखा कि हुजूर का इम्तिहान लिया गया, हुजूर को लहूलुहान किया गया? आप हुजूर के उम्मती है, हम और आप हुजूर के उम्मती है। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबी दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह तो मुझे नबी छोड़ के उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दे। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए जिस नबी का वकार ये है, इस नबी की इज्जत ये है, इस नबी की शान ये है कि जो नबी चांद को इशारा करते तो चांद दो टुकड़े में बढ़ जाए। हम और आप उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं। हज़रत अली की नमाज असर कज़ा हो और हुजूर इशारा करते तो सूरज उल्टा पांव चलाए। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं। एक शख्स आए बंद मुट्ठी में कंकर लेके और हुजूर इशारा करे तो बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ता हुआ नजर आए। हम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जब उमर फारूक हुजूर को कत्ल करने की जैसे निकले लेकिन हुजूर को देख के ईमान की दौलत से सरफराज होते हुए नजर आए। हम और आप उस उम्मत में हो चुके हैं, हम और आप उस उम्मत के उम्मती हैं, लेकिन उस उम्मत का हाल क्या है? आज फोन में बिजी है वो शख्स। आज मुअज्जिन सदा लगा रहा है, हय्या अला सलात, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन वो इंसान अपने नरम गरम बिस्तरों में लेटता हुआ नजर आ रहा है। वो इंसान के पास इतना वक्त है वो होटलों पे बैठकर 2-2 घंटे खराबारे पढ़ सकता है। उस शख्स के पास इतना वक्त है कि वो ऑर्केस्ट्रा देख सकता है। उस शख्स के पास इतना वक्त है कि वो आईपीएल का पूरा 4 घंटे का मैच देख सकता है। लेकिन उस शख्स के पास इतना वक्त नहीं कि वो महफिल में बैठ पाए। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत तकलीफ होती है माहौल देखकर। ये मुसलमान क्यों आज पीछे है? अपने इल्म की वजह से। अगर हमारे और आपके कल्ब के अंदर दीन की तालीम गामिज़न होती, हुजूर की मोहब्बत कल्ब में होती, तो और आप इस महफिल की जीनत बनते हुए नजर आते। इस रोड की जीनत, होटल की जीनत और तमाम तर जगहों की जीनत ना बनती। जहाँ हुजूर की मिलाद हो रही हो, जहाँ हुजूर की तारीफ हो रही हो, उस तरह की जीनत बनते हुए नजर आते।
मैं आपके सामने बोलने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, किस वजह से? ये हुजूर की मोहब्बत है। ये तमाम तर उलमा आपकी मोहब्बत में आए हैं, ये किस वजह से बोले? हुजूर की मोहब्बत में। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं बस कुछ अल्फाज और बोलता हूँ और कुछ अशार पढ़ता हूँ, समाअत करें। एक मरतबा मेरे बाप के नाम पे नहीं बल्कि नवासे रसूल इमाम हुसैन के नाम पे अपने बेदारी का सबूत दे और इश्क पैदा करे और मोहब्बत दिखाए, वो मोहब्बत जो आप मुहर्रम के महीने में दिखाया करते हैं। एक बार हाथों को उठाए, ललकार के कह दे या हुसैन, आवाज से कहे या हुसैन, या हुसैन। आप समाअत करके दिखाएं और ये दिखाएं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। मंजर हुसैन साहब और मुफ्ती आशिक हुसैन साहब के बिलाफ और हाफिज मेहताब साहब बैठे हुए हैं। तमाम तर उलमाए किराम मेरे सर का ताज, मैं मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत करें। शायर कहता है कि खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं। मिसरा पढ़ता हूँ, दुआ का तालिब मुफ्ती साहब की मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत करें। तमाम तर लोगों की समाअतों की दहलीज का मनज़ा इस्माइली का मिसरा। शायर कहता है कि खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना गर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं। करबला का मंजर याद करें और अमन रजा इस्माइली का मिसरा समाअत करें। शायर कहता है कि खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना गर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं। और जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीते हैं सब पानी, जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया। जो दरिया को पिलाता है उसे उसे अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास? कौन अब्बास? वो अब्बास जिनके लिए शायर कहता है कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। अगले मिसरे को माइंड में रख रहे और ये मिसरा समाअत कर ले। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। और जिस दिन से है, जिस दिन से है, जिस दिन से है नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन से है नहर पे अब्बास का कब्जा, जिस दिन से है नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। आइए इसी माहौल के दरमियान में मैं गुजारिश करता हूँ बुलबुल बागी मदीना सनाखान मुस्तफ़ा आशिक़ आला हज़रत सैयदाए हुज़ूर ताजुश शरिया बड़े भाई मुफ्ती मंजर हुसैन दिनाजपुरी बंगाल को वो माइक पाए हुजूर की बारगाह में नात की शक्ल में खराज ज़िक्र पेश करे। इनकी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई के लिए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अपने हाथों को रबीउल शरीफ का आलम बनाए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इस अकीदे के साथ लगाया कि हुजूर मदीने शरीफ से समाअत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। कौन सा जुमला पेश करूं हजरत आपकी शान में, कौन सा जुमला पेश करूं हजरत आपकी शान में, आपका डंका बसता है पूरे हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। आवाज ने मस्ताना कर दिया, ऐसा पिलाया जाम दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो लोगों मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल ही था जो इनको नजराना कर दिया, एक दिल ही था जो इनको नजराना कर दिया। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक बड़े भाई जनाब मुफ्ती मंजर हुसैन दिनाजपुरी साहब, जो आपके क़ल्ब पे अपनी आवाज़ के ज़रिए आपके क़ल्ब पे हुजूर के इश्क की मिसरी घोर रहे थे। आप अच्छी तरीके से समाअत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समाअत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। तकरीबन रात
के 1 बजने वाले हैं और आपके सुनने सुनाने का माहौल ऐसे लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समात को सलामत रखे। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बस 2 मिसरे पढ़ता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। फिर उसके बाद खतीब हिंदुस्तान नासिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आशिक हुसैन साहब उस्ताद मदरसा जामिया रज़विया हशमतुल उलूम को मैं आपके समातों की दहलीज पे रखता हूँ। उससे कब्र 2 मिसरा पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ समात कर ले। एक बार ललकार के कह दें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि ये किसका उर्स है कि हर जात की जलवा नुमाई है। पढ़ता हूँ महमूदपुर वालों, ये उर्स का मौका है। हुजूर अनजान शाह से तमाम तर लोग मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं। मैं मिसरा पढ़ता हूँ उनकी बारगाह में, आपके समातों की दहलीज पे। आपने देखा कि मुफ्ती मंजर हुसैन दिनाजपुरी की नात के दरमियान में उस्ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना मुफ्ती अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब की आमद आमद हुई। इनकी दुआ का तालिम मिसरा पढ़ता हूँ, समात करें। जो हज़रात अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, इस शेर को समात करें। अगर बात हक होए तो दुआ का तालिम मिसरा पढ़ता हूँ, समात करें। शायर कहता है कि ये किसका उर्स है कि हर जात की जलवा नुमाई है। इसका उर्स है, बात हक है तो दुआ की गुजारिश। शायर कहता है कि ये किसका उर्स है कि हर जात की जलवा नुमाई है। ये किसका उर्स है कि हर जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम लेते ही नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है कि हर जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम लेते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। समात के लिए शायर कहता है कि इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज। ललकार के कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, वो जानता था रसूले खुदा के बारे में। आप देखें हुजूर गौसे आजम की शान है। जब हुजूर गौसे आजम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे तो मुर्दा खड़ा हो जाया करता था। ये हुजूर गौसे आजम की शान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह का ये फैज़ो करम है कि महमूदपुर फूलता फलता हुआ नजर आ रहा है। अब इनकी शान वक़ार देखे तब हुजूर गौसे आजम की शान देखे। ये उनके औलाद की शान है। मिसरा आपकी समातों की दहलीज पे शायर कहता है कि इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, समझ लो इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, वो जानता था रसूले खुदा के बारे में। इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, वो जानता था रसूले खुदा के बारे में। समझ लो पहले अनजान शाह की अज़मत को, फिर बताऊंगा गौसे आजम के बारे में। समझ लो पहले अनजान शाह की अज़मत, पहले अनजान शाह की अज़मत को, फिर बताऊंगा। समझ लो पहले अनजान शाह की अज़मत को, फिर बताऊंगा गौसे आजम के बारे में। इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, वो जानता था रसूले खुदा के बारे में। समझ लो पहले अनजान शाह की अज़मत को, फिर बताऊंगा गौसे आजम के बारे में। मुफ्ती मंजर हुसैन दिनाजपुरी साहब नात पढ़े थे, कई दरमियान में एक पहला कलाम पढ़ा था हुजूर ताजुश शरिया की। हुजूर ताजुश शरिया है क्या जानते हैं आप? हुजूर ताजुश शरिया उस ज़ात का नाम है कि जब तमाम तर लोग काबे शरीफ की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हुजूर ताजुश शरिया काबे के अंदर की ज़ियारत करके आते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया की शान वक़ार क्या है, एक मिसरा पढ़ता हूँ महमूदपुर वालों, आप देखें हुजूर ताजुश शरिया की शान क्या है। शायर कहता है कि जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, तमाम उम्र फुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। और करोड़ों लोग हो शामिल सिवाय अख्तर के, करोड़ों लोग हो
शामिल सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहाँ से लाओगे? और नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे? नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे? और गौसुल वरा के नादिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिल पर चले गए, मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, मक्के में जाके करते हैं, मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। आइए बड़ी तेजी के साथ इस्तकबाल करते हैं मुफ्ती आशिक हुसैन साहब का, आप इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब जो सो रहा है वो नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, महमूदपुर के लोग सोते हुए बोलते हैं, अब जो लोग जाग रहे हैं वो नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मदरसा जामिया रज़विया हशमतुल उलूम उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गेसू को घटा गुल को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए, ना अजमत ना उजरत ना शोहरत की करे बातें, हमको सुनाए बस मदीने की बातें। माइक पे मुफ्ती आशिक हुसैन साहब की